Ji Assalamu alaikum, Zubair Hussaini is here. In my previous video, students, we have learned about how to decompose the price effect into income effect and substitution effect. In this video, we will learn how to drive demand curve for normal good, for given good, and for inferior good. Dear students, following the law of demand, if other things are kept constant, when price increases, quantity demand decreases, vice versa. Right? So first of all, I'm going to draw the diagram of normal good through the indifference curve approach or through the ordinal approach. Right? Okay. अच्छा जी, अब हम इस कर्व को, जब हमने डिमांड कर्व को ड्रॉ करना है, तो आपको एक लोअर पैनल में एंड अपर पैनल में यू मस्ट हैव टू ड्रॉ टू डायग्राम्स. ठीक है, एक जो है लोअर पैनल में जो है वो आपके लिए डिमांड कर्व के लिए आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, और अपर पैनल में आपने जो है वो आईसी और बजट लाइन को आपने उनकी टेजेंसी शो करनी है और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम शो करना है आपने. ठीक है, सो द आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डिमांड कर्व फॉर द नॉर्मल गुड, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, द इनिशियल बजट लाइन इज ए बी. Right? Okay. The IC1 is tangent to at this point, and here is the consumer is in equilibrium, right? And consumer is consuming like this quantity, M quantity of good X. Okay, right? The price of good X is $2. Okay, at $2 the consumer is going to consume M units of good X, and in the lower panel we will denote these M units with Q1. Right, you can write here the quantity also. Okay, the price of the good X is $2. Okay, okay, so give this point name as A. Okay, so students, through the IC approach, ठीक है, indifference curve approach, the consumer is equilibrium at point E1. ठीक है, E1 where the indifference curve tangent to the budget line AB and consumer is going to consume, and the consumer is consuming M units of good X. ठीक है, when the price of the good is $2, right? And in the lower panel, Q1 quantity is to be consumed. Okay. My dear students, good is normal. Good X is normal. And its price has been decreased. इसकी प्राइस डिक्रीज हो चुकी है. ठीक है, इसकी प्राइस डिक्रीज होने को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम पिविटल शिफ्ट पे जो है वो ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वन. पिविटल शिफ्ट इन द बजट लाइन, ए बी बजट लाइन जो है बेटा, उसमें पिविटल शिफ्ट आया है प्राइस की डिक्रीज होने की वजह से. नाउ न्यू बजट लाइन इज ए सी. ओके, ठीक है. अब बेटे नॉर्मल गुड वो गुड होती है जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो उसको वो ज्यादा कंज्यूम करता है. द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर. लेकिन हमने यहां पे पहले प्राइस इफेक्ट शो करना है. तो प्राइस इफेक्ट शो करने के लिए चूंकि कंज्यूमर एक्स जो है, ठीक है, सॉरी, गुड एक्स जो है वो कंज्यूमर के लिए कंपैरेटिवली चीपर है और उस गुड एक्स का जो स्टेटस है वो नॉर्मल है. तो दिस मीन्स दैट द कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर. Right? So this will be shown by increase of the consumption of good X. ठीक है, this is shown by IC2 tangent to new budget line at this point E2. ठीक है, and price has decreased from $2 to $1.
एंड n यूनिट्स कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम। अब इसको आपने लोअर पैनल में भी लेके आना है, ठीक है, लोअर पैनल में ले आए बेटा, इसको सेम ले आए, ठीक है। इसके मीनिंग क्या हुआ कि कंज्यूमर ने गुड एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया है, किस प्राइस पे, व्हेन द प्राइस इज $1, ठीक है। इसको एक और पॉइंट का नाम दे दें, बी पॉइंट का नाम दे दें, ठीक है, ओके। अब बेटे इसमें अगर ये भी बना दें तो इट्स फाइन, लेकिन इसमें एग्जामिनर जो है वो मार्किंग स्कीम में सम टाइम वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी शो करें, ठीक है, इसमें इनकम इफेक्ट को भी शो करें। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में शो करने के लिए एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो, ठीक है, कि आपने चूंकि वहां पे जो है वो IC2 में उसका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन लेवल को, इंक्रीजिंग सेटिस्फैक्शन लेवल को आपने ऑफसेट करना है, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द कंज्यूमर इनकम। तो आपको क्या करना पड़ेगी, एक कंपनसेटरी लाइन जो है वो ड्रॉ करना होती है, ठीक है, लाइक दिस, ओके। तो बेटे आप द कंपनसेटरी बजट लाइन और IC1 जो है उसको आपने कंज्यूमर को IC1 पे लेके आना है, ठीक है। तो यहां पे जो है टेजेंसी शो होगी, राइट, ओके। सपोज दैट दिस इज पॉइंट J। तो बेटा ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, और फ्रॉम पॉइंट J टू पॉइंट N इज इनकम इफेक्ट, and the total distance point MN is called price effect, ठीक है, ओके जी। आपने यहां पे शो कर दिया प्राइस इफेक्ट को भी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी। अब आपने डिमांड कर्व के पॉइंट्स आपने जो है वो पहले आपने लगा दिए थे, अब इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है, ठीक है, ज्वाइन दीज पॉइंट्स। सो यू हैव ड्राइव द डिमांड कर्व फॉर द नॉर्मल गुड। बेटा जो डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड होगा वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, ठीक है, नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, शोज दैट व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, ये नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, ठीक है, ओके। अब हम बेटा जा रहे हैं नेक्स्ट, डिमांड कर्व, डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व फॉर इंफीरियर गुड। अब इंफीरियर गुड का डिमांड ड्रॉ करते हुए बेटे आपने एक छोटी सी टेक्निकलिटी को जो है वो आपने अपने जहन में रखना होता है। एक इंफीरियर गुड तो ये होती है कि ये बेटा गुड Y है ऑन Y एक्सिस और गुड X है गुड X एक्सिस। अब बेटा जो गुड Y है, ठीक है, वो कंपैरेटिवली गुड X की एक्सपेंसिव है, और गुड Y जो है वो कंपैरेटिवली गुड Y के जो है गुड X इज कंपैरेटिवली चीपर देन गुड Y। ये बात याद रखनी है, ठीक है। इट इज अनदर इंडिकेशन ऑफ द इंफीरियर गुड। ये भी इंफीरियर गुड की एक करेक्टरिस्टिक में से करेक्टरिस्टिक होती है बेटा। एक तो करेक्टरिस्टिक सिंपल ये होती है ना कि जब जो है वो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो उसकी कंजम्पशन को डिक्रीज कर देता है। ये इनकम इफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट। लेकिन अगर प्राइस इफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो देखो बेटा जो गुड Y है, ठीक है, गुड X जो है वो मैं यहां पे ले रहा हूं इंफीरियर गुड है, और गुड Y जो है तो गुड X विल बी कंपैरेटिवली चीपर देन द गुड Y। और फिर मैं क्या करूंगा, इसकी प्राइस जो चीपर है गुड X इंफीरियर है, ठीक है, और इसकी प्राइस को भी मैं डिक्रीज करूंगा, ठीक है। तो इसकी डायग्राम जब इसका आपने डिमांड कर्व ड्रॉ करना है तो इसमें आपने कुछ चीजों को अपने जहन में रखना है, ठीक है। सिंपल टेक्निकलिटी, मैं अभी उन रीजंस में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल जो है वो डायग्राम की प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोगों को। तो आपने डायग्राम ड्रॉ कैसे करनी है, बस जस्ट आपने फोकस उस चीज पे कर रहे हैं। तो गुड X जो है वो बेटे इंफीरियर है और गुड X की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है। तो ऑफ कोर्स यहां पे क्या आएगा बेटा, पिवटल शिफ्ट आएगा, ठीक है, ओके, पिवटल शिफ्ट, राइट, ओके। इन द बजट लाइन AB से AC हो जाएगा बजट लाइन, ठीक है, ओके। नाउ बेटा आपने क्या करना है, इसकी डायग्राम बनाने के लिए पहले आपको क्या करना है, लोअर पोर्शन में आए। लोअर पोर्शन में एट दिस पॉइंट द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, वेयर द IC1 टेंजेंट टू द बजट लाइन AB
एंड कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम, और कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग m यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, और प्राइस थी $2, ठीक है, ओके। Q1 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है और प्राइस थी बेटा $2, ओके जी, डन हो गया जी, ठीक है। अब क्या हुआ है, गुड एक्स जिसकी नेचर जो है वो इंफीरियर है बेटा, ठीक है, उसकी प्राइस डिक्रीज हो चुकी है, राइट। लेकिन बेटे इसकी डायग्राम बनाते हुए आपने हमेशा क्या करना है कि आपने जो आपने सेकंड जो मतलब आपने शो करवाना है, प्राइस इफेक्ट को शो करवाना है, आपने जो पॉइंट ड्रॉ करना है वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, और जो ओरिजिनल आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसके मिडल में आपने शो करवाना है, ठीक है। क्यों करवाना है इसकी रीजन मैंने, बस मैं आपको टेक्निकलिटी एक दे रहा हूं और आपकी डायग्राम परफेक्ट बनेगी। और इन्फीरियर गुड में क्या करता है बेटा, एक बात और जहन में रख लें, इन्फीरियर गुड में वो करता क्या है कंज्यूमर कि गुड एक्स इन्फीरियर नेचर की गुड है, इसकी कंजम्पशन को वो इंक्रीज करेगा, लेकिन इतना इंक्रीज नहीं करेगा जितना कि नॉर्मल गुड में कंज्यूम इंक्रीज करता है, बट अ लिटिल बिट करता है, ठीक है, और लिटिल बिट करता है। और ये जो इतना माइनर सा इफेक्ट होता है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में मर्ज हो जाता है। खैर मैं इस डिटेल में नहीं जाता, मैं आपको डायग्राम की टेक्निकलिटी देता हूं, ठीक है। सो आपने लाइक दिस आपने मिडल में पॉइंट लगाना है, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के और जो ओरिजिनल आपका इक्विलिब्रियम है, ठीक है, उसके मिडल में जो है वो पॉइंट आपका आए, तो आपका प्राइस इफेक्ट आपने इन दिस वे यू हैव टू शो दैट प्राइस इफेक्ट लाइक दिस वन, IC2, the consumer is in equilibrium here, ठीक है, and consumer is consuming n units, right। इसी पॉइंट को बेटे नीचे ले आए और प्राइस क्या हो गई थी गुड एक्स की $1 हो गई थी, तो इसको आप शो करवाएं, ठीक है। दिस वाज पॉइंट ए, दिस वाज पॉइंट बी, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को बेटे आप ज्वाइन कर देंगे, तो ये बेटा आपका डिमांड कर्व अ बिट इनइलास्टिक जो है वो आपने ड्रॉ कर लिया है। और इफ यू वांट टू ड्रॉ हेयर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, अच्छा बेटा ये याद रखिएगा, ये MN जो है, MN इज प्राइस इफेक्ट, ये प्राइस इफेक्ट है। फ्रॉम वन इंडिफरेंस कर्व टू अनदर इंडिफरेंस कर्व बेटे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, प्राइस इफेक्ट होगा, ठीक है। अब आपने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो करवाना है तो उसी इंडिफरेंस कर्व पे लेके आना है कंज्यूमर को, ठीक है। तो कंपनसेटरी बजट लाइन आपको ड्रॉ करना होगी लाइक दिस वन, ठीक है। न्यू बजट लाइन इज CC, सपोज दैट, ठीक है, एंड दिस इज हेयर IC1 is tangent to the new compensatory budget line and this is, ठीक है, J units। सो ये बेटा आपका जो इसमें जो प्राइस इफेक्ट है वो MN है, ठीक है, और एक बात याद रखनी है, MJ is your substitution effect, ठीक है, and MN is, sorry, total MJ is the substitution effect, ठीक है, MJ, और just give me a minute, MJ is a substitution effect and NJ इज इनकम इफेक्ट, ठीक है। इनकम इफेक्ट जो होता है बेटा इसमें मर्ज हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में, क्लियर, ओके जी। अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं बेटा डिमांड फॉर द गिवन गुड। गिवन गुड में ये होता है बेटा कि जब कंज्यूमर की इनकम जब किसी गुड की प्राइस जो है वो द गिवन गुड की जब प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी कंजम्पशन को इंक्रीज कर देता है, और जब उसकी प्राइस डिक्रीज होती है तो उसकी कंजम्पशन को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। इसके पीछे गिफन वाज एन इकोनॉमिस्ट, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, तो वो उसको मैं डिटेल के साथ अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये हम डिस्कस कर रहे हैं डायग्राम्स की प्रैक्टिस को, ठीक है जनाब। तो गुड एक्स जो है ये बेटे गिफन गुड है, ओके जी।
ये गिवन गुड है, इस गुड की प्राइस जो है वो हमने डिक्रीज करनी है, लेकिन इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है वो बेटा आपका E1 पे है, राइट, और कंज्यूमर जो है वो M यूनिट्स जो है वो बाय कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, बेस्ट सेटिस्फैक्शन लेवल पे, ठीक है, और प्राइस थी बेटे इसकी 2, ठीक है, गुड एक्स की प्राइस 2 थी, Q1 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, ओके, पॉइंट ए, राइट, ओके। अब क्या हुआ है बेटा, गुड एक्स गिवन गुड है और इसकी प्राइस क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है, इसकी प्राइस डिक्रीज होने की वजह से अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन गुड की प्राइस डिक्रीज होने की वजह से इसकी कंजम्पशन को कंज्यूमर जो है वो डिक्रीज कर देगा। तो आपने बेटा इसको एक्सट्रीम आपने लेफ्ट पे ले जाना है, लाइक दिस वन, ठीक है, IC2E2, ठीक है, ओके, ये n यूनिट्स बाय कर रहा है कंज्यूमर, ठीक है, एट दिस पॉइंट ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ x, राइट, इसको नीचे ले आए, ठीक है बेटा, ओके, लाइक दिस वन, Q2 यूनिट्स बाय कर रहा है, इसकी क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहा है एट प्राइस $1, ठीक है, इसको B का नाम दे दें, ठीक है। तो ये बेटे इन बोथ पॉइंट्स को जो है वो आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिमांड कर्व आ जाएगा, ठीक है। दिस डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, पॉजिटिवली स्लोप्ड। क्यों पॉजिटिवली स्लोप्ड है, उसकी रीजन ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हुई है और इसके साथ उसकी कंजम्पशन भी डिक्रीज हो गई है, उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो गई है, ठीक है। और अगर आप इसमें जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो करवाना चाहते हैं बेटा तो आपको एक पैरेलल लाइन जो है कंपनसेटरी बजट लाइन जो है वो ड्रॉ करना होगी, लाइक दिस वन, ठीक है जनाब। तो दिस वुड बी योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है जे। अब बेटे प्राइस इफेक्ट क्या होगा इसमें, MN वुड बी द प्राइस इफेक्ट, ठीक है, और MJ इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो बेटा ये आपने इस तरीके से ये तीनों, इसमें आपने इस बात को याद रखना है कि नॉर्मल गुड में भी डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, इंफीरियर गुड में भी नेगेटिवली स्लोप्ड होता है और गिवन गुड में पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, ठीक है। और बेटा एक बात याद रखिएगा कि जो एसेंशियल गुड्स होती हैं, ठीक है, उनका मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं किया, मैंने जस्ट जो है वो फोकस किया है गिवन गुड पॉइंट ऑफ व्यू को और इंफीरियर को और नॉर्मल को। उम्मीद करता हूँ आपको ये इस की समझ आ गई होगी, ठीक है। इसको आपको ड्रॉ करना भी आपके लिए ईजी हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।